नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। न्यू ईयर के जश्न में कोई डाल नहीं पाएगा खलल, छेड़खानी और हुड़दंग करने वालों पर रहेगी पैनी नजर। न्यू ईयर 2025 के जश्न में कोई खलल नहीं डाल पाए, पुलिस ने इसकी तैयारी कर ली है। नए वर्ष पर हुड़दंग, छेड़खानी और पब्लिक पैलेस पर नशा करते पकड़े जाने वालों को नया साल हाजत में काटनी पड़ सकती है। पूर्वी सिंहभूम जिले के सभी थाना प्रभारियों को नए वर्ष के दौरान विशेष रूप से हुड़दंग करने वालों और छेड़खानी करने वालों पर पैनी नजर रखने और सुरक्षा व्यवस्था का ख्याल रखने को कहा गया है। पुलिस बलों से कहा गया है कि वे 31 दिसंबर की रात से ही हर चौक चौराहों पर जांच अभियान चलाएं। शनिवार को ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग, सिटी एसपी कुमार देवाशीष, CRS DSP मनोज ठाकुर और पुलिस बल ने जुबली पार्क में पैदल मार्च किया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि वे मौज मस्ती के साथ शांति से पिकनिक करें और न्यू ईयर का जश्न मनाएं। झारखंड में बंगाल से आए दामाद की पीट कर हत्या, दूसरी पत्नी समेत 4 गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के बलरामपुर के केरुआ गांव से झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के पटमदा के सुंदरपुरी स्थित ससुराल आए सुभाष साहिस की पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्या के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और आगे की जांच कर रही है। पटमदा थाने में सुभाष के 19 वर्षीय बेटे संजू साहिस के बयान पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी में घटना 26 दिसंबर की रात करीब 8 बजे की बताई गई है। संजू का आरोप है कि उसके पिता की हत्या उसकी सौतेली मां अंजना साहिस व उसकी बड़ी बहन चंदना साहिस, उसके पिता कालू साहिस व भाई आनंद साहिस ने मिलकर की है। हत्या के बाद शव को 27 दिसंबर को केरुआ पहुंचा दिया। उन्हें जानकारी दी गई कि पिता ने गांव में स्थित एक कटहल के पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। शक होने पर संजू के चचेरे भाई अर्जुन साहिस ने इसकी सूचना बलरामपुर थाना को दी। बलरामपुर पुलिस ने पटमदा थाना को जानकारी दी। शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। घटना के आरोपी कालू साहिस, आनंद साहिस, अंजना साहिस व चंदना साहिस को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 10 नाबालिग समेत 14 को ले जा रहे 3 मानव तस्कर धनबाद स्टेशन से गिरफ्तार। मानव तस्करी कर काम कराने के लिए दक्षिण भारत ले जा रहे 10 नाबालिगों समेत 14 लोगों को क्राइम इंटेलिजेंस ब्यूरो और RPF की संयुक्त टीम ने रेस्क्यू किया है। इस मामले में 3 लोगों को पकड़ा है। नाबालिगों को रेल चाइल्ड लाइन के हवाले कर दिया गया है। पकड़े गए आरोपियों को GRP के हवाले कर दिया गया है। रेल पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। गुप्त सूचना के आधार पर धनबाद स्टेशन से शुक्रवार को 2 बाल तस्करों को गिरफ्तार किया है। 6 नाबालिगों को बरामद किया गया है। इसमें मदन डी के 1, चिरू डी के 3, नवादा के 2 नाबालिग हैं। सभी को चाइल्ड हेल्प डेस्क को सुपुर्द किया गया है। वहीं पकड़ाए बाल तस्करों में गया निवासी संजय चौधरी और भोली निवासी निहाल खान है। दोनों सभी बच्चों को चेन्नई में काम कराने के लिए ले जा रहे थे। 70% लोग मोदी को देखना भी नहीं चाहते, PM को देखते ही चैनल बदल देते हैं। सर्वे में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण के नतीजे चौंकाने वाले हैं। इसमें दावा किया गया है कि 70% लोग जब टीवी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा देखते हैं तो वे चैनल बदल देते हैं। यह सर्वेक्षण राजनीतिक क्षेत्र और मीडिया के प्रभाव पर अध्ययन करने वाले प्रमुख संगठनों द्वारा किया गया है। इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य यह जानना था कि प्रधानमंत्री मोदी की टीवी पर मौजूदगी का जनता पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य यह जानना था प्रधानमंत्री मोदी की टीवी पर मौजूदगी का जनता पर क्या प्रभाव पड़ता है। सर्वे में विभिन्न आयु वर्ग, सामाजिक पृष्ठभूमि और शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को शामिल किया गया। इस अध्ययन को समग्रता प्रदान करने के लिए लगभग 10,000 प्रतिभागियों से प्रतिक्रिया ली गई। सर्वेक्षण में यह पाया गया कि 70% लोग टीवी पर प्रधानमंत्री का चेहरा देखते ही चैनल बदलने का विकल्प चुनते हैं। इसमें से अधिकांश लोगों ने इसका कारण राजनीतिक थकावट, लगातार एक ही नेता को देखना और एक तरफा मीडिया कवरेज बताया। एक प्रतिभागी ने कहा कि लगभग एक ही नेता को टीवी पर देखना उबायू हो जाता है। इसमें विविधता चाहिए, न कि सिर्फ राजनीतिक भाषण। झारखंड में PLFI ने भाजपा नेता से मांगी रंगदारी, व्हाट्सएप कॉल पर मिली धमकी। रांची में उग्रवादी संगठन अपना वर्चस्व कायम करने के लिए अलग अलग व्यवसाय से जुड़े कारोबारियों से रंगदारी मांग रहे हैं। ताजा मामले में PLFI संगठन की ओर से भाजपा नेता सह बिल्डर रमेश सिंह से रंगदारी मांगी गई है। भाजपा नेता ने इस संबंध में सुखदेव नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। हालांकि कितनी राशि मांगी गई है यह स्पष्ट नहीं है।
भाजपा नेता ने थाने में दिए आवेदन में बताया है कि शनिवार को उनके मोबाइल फोन पर एक व्यक्ति ने व्हाट्सएप कॉल किया। उसने खुद को PLFI संगठन से जुड़े होने की बात कही, साथ ही धमकी दी कि संगठन के कमांडर के अलावा उन पर सदस्यों की नजर है, वह संगठन को सहयोग करें, संगठन भी आपको सहयोग करेगा। फोन करने वाले शख्स ने संगठन को सहयोग नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की भी धमकी दी। बाबूलाल मरांडी बोले, दलित, आदिवासी और OBC छात्रों को 9 महीनों से नहीं मिल रही छात्रवृत्ति। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने रविवार को सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर कहा है कि झारखंड में 34 लाख दलित, आदिवासी और OBC छात्रों को छात्रवृत्ति पिछले 9 महीनों से नहीं मिली है, जिससे उसकी पढ़ाई पर संकट मंडरा रहा है। मरांडी ने कहा कि ग्रीन राशन कार्ड धारकों का अनाज 7 महीने से बकाया है, जिससे गरीब परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच रहे हैं। उन्होंने राज्य सरकार मैया सम्मान योजना के भुगतान के लिए बच्चों की छात्रवृत्ति, बुजुर्गों की पेंशन और गरीबों की राशन जैसी बुनियादी सुविधाओं को छीनने पर मजबूर हो गई है। विभागों की राशि सरेंडर कराकर विभाग योजनाओं को रोक दिया गया है, जिससे राज्य में विकास की गति पूरी तरह ठहर गई है। झारखंड में गैर मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल नहीं होंगे बंद। झारखंड सरकार गैर मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में लागू निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2019 के प्रति बहुत जल्द कुछ बिंदुओं पर नियमों को शिथिल करने जा रही है। हेमंत सोरेन सरकार किसी भी UDAS कोड प्राप्त स्कूल को बंद नहीं करने जा रही है। ये बातें झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने प्राइवेट स्कूलों के संचालकों के एक प्रतिनिधि मंडल से कही। स्कूल संचालकों के डेलीगेशन को श्री सोरेन ने शनिवार को मिलने के लिए अपने आवास पर बुलाया था। इससे पहले झारखंड के गैर मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय के 12 संगठनों का एक मंथन सम्मेलन डॉक्टर रामदयाल मुंडा पार्क में आयोजित की गई। इस सम्मेलन में बताया गया कि RTE 2019 के बदले नियमों के अंतर्गत स्कूलों को मान्यता के लिए 15 जनवरी तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए दबाव दिया जा रहा है। नए साल के जश्न में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, झारखंड पुलिस ने जारी किए दिशा निर्देश। नए साल के स्वागत को लेकर पूरे झारखंड में जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और इस दौरान पिकनिक स्पॉट पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। इसे देखते हुए झारखंड पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी जिलों में पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर विशेष निर्देश जारी किए हैं। पुलिस ने पिकनिक स्पॉट, रेस्टोरेंट और होटलों में सुरक्षा इंतजामों को मजबूत करने के लिए सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को अलर्ट किया है। झारखंड पुलिस ने नए साल के जश्न के दौरान सुरक्षा को लेकर पूरी तैयारी की है। IG अभियान अमोल V होमकर ने बताया है कि राज्य के पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और स्टैटिक फोर्स को तैनात किया गया है। पार्कों, डैम और पर्यटन स्थलों की इर्द गिर्द भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। इसके साथ ही 31 दिसंबर से वाहनों की चेकिंग शुरू होगी और ड्रंक एंड ड्राइव के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जाएगा। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और यदि कोई ड्राइवर शराब पीकर पकड़ा जाता है तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। बाबूलाल मरांडी ने कहा, कॉल करने के 60 मिनट बाद भी नहीं पहुंचती है एम्बुलेंस। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि झारखंड में 108 एम्बुलेंस सेवा जो आपातकालीन चिकित्सा सहायता के लिए जनजीवन का अहम हिस्सा है, गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एम्बुलेंस के रिस्पांस टाइम में भारी देरी हो रही है। शहरों में औसतन 25 मिनट और ग्रामीण इलाकों में 40 मिनट का समय लगना तय है, लेकिन वास्तविकता इससे भी ज़्यादा चिंताजनक है। कई बार कॉल करने के 60 मिनट बाद भी एम्बुलेंस नहीं पहुंचती, जिससे मरीजों की जान जोखिम में पड़ रही है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर इस विषय में बात करते हुए कहा कि जहां 5 मिनट की देरी में लोगों की जिंदगी और मौत तय हो जाती है, वहीं झारखंड में एम्बुलेंस 20 से लेकर 30 मिनट तक देरी से पहुंच रही है। इस पर इलाज की सुविधा मिलने से जो मरीज ठीक हो सकते हैं, वो भी एम्बुलेंस और इलाज के अभाव में अपनी जान गंवाने को विवश हैं। राज्य में कुल 543 एम्बुलेंस हैं, लेकिन इसमें से 77 एम्बुलेंस खराब हालत में हैं और सेवा से बाहर हैं। झारखंड की लड़कियों को कैंसर रोधी टीका लगाएगी हेमंत सरकार, 4 फरवरी से योजना शुरू होने की संभावना। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार राज्य की बालिकाओं को कैंसर से बचाने के लिए मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना लाने जा रही है। इसके तहत झारखंड की 9 से 25 वर्ष तक की बालिकाओं, युवतियों को सर्वाइकल कैंसर समेत अन्य प्रकार के कैंसर से बचाव के लिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का टीका मुफ्त लगाया जाएगा। सीएम के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है। प्रस्ताव को स्वीकृति के लिए कैबिनेट में भेजा जाएगा। HPV के 2 टीके 9 से 14 साल आयु तक
6 से 12 माह के अंतराल पर लगाए जाते हैं, जबकि 15 से 25 साल आयु वर्ग तक 3 टीके लगाए जाते हैं। रिम्स के कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर रोहित झा के अनुसार 9 से 15 आयु की बालिकाएं जिन्होंने 5 माह से कम के अंतराल पर 2 PHV टीके लिए हैं, उनको एक और खुराक की आवश्यकता होती है। बहू के सिर पर लोढ़ा मारकर हत्या, सास, ननद और नाबालिग भांजे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। झारखंड के जमशेदपुर के परसूडी थाना क्षेत्र के कीताडीह में बेटे की चाहत के चलते ससुराल वालों ने 34 वर्षीय आरती देवी की हत्या कर दी। सास, ननद और नाबालिग भांजे ने आरती के सिर पर लोढ़ा यानी पत्थर जैसी चीज मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। दरअसल आरती को बेटा नहीं होने के कारण ससुराल वाले नाराज थे। इसका असर उसके पति संजीव कुमार के साथ संबंधों पर भी पड़ा। विवाद बढ़ने पर आरती मायके चली गई थी, लेकिन कोर्ट के आदेश पर वह वापस ससुराल आ गई। 24 दिसंबर को ससुराल वालों ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। जख्मी हालत में आरती को सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों को बताया गया कि वह किचन में फिसल कर गिर गई है। हालत गंभीर होने पर उसे रांची रिम्स में रेफर कर दिया गया, लेकिन ससुराल वालों ने उसे TMH में भर्ती कराया। वहां 25 दिसंबर को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आरती की मौत के बाद उसके परिजनों ने पति संजीव और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि सास उर्मिला देवी, ननद कंचनमाला और नाबालिग भांजे ने आरती की पिटाई की थी, जिससे उसकी मौत हो गई। शिक्षा व्यवस्था का हाल बेहाल, 7,000 से ज्यादा स्कूलों में केवल एक शिक्षक के भरोसे पढ़ाई। केंद्र शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी UDIS+ यानी यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस की 2022-23 की रिपोर्ट में झारखंड की स्कूलों को लेकर हैरान कर देने वाला तथ्य सामने आए हैं। UDIS+ की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के 7,642 स्कूलों में एक शिक्षक ही कार्यरत हैं। इन 7,642 स्कूलों में एक शिक्षक ही सभी कक्षाएं लेते हैं और सभी विषय पढ़ाते हैं। चिंताजनक बात यह है कि इन स्कूलों में कुल 3,78,000 बच्चे नामांकित हैं, जिसका पठन पाठन केवल एक शिक्षक के भरोसे है। शिक्षकों की कमी के असर छात्रों की पढ़ाई पर भी देखने को मिलता है। झारखंड के काली झरना में लकड़ी माफियाओं ने सैकड़ों पेड़ काट डाले। सरायकेला के डोबो के पास सतनाल डैम से आगे वन विभाग की काली झरना के नाला के पास सैकड़ों पेड़ काट डाले गए हैं। इन सारे पेड़ों को काटकर ऊंची कीमतों पर बेच दिया गया है। एक संगठित गिरोह ग्रामीण की आड़ में यह काम कर रहा है। वन विभाग दावा करता है कि वह काफी अलर्ट है, लेकिन विभाग की ओर से इसको आज तक रोका नहीं गया है। काफी दिनों से यह काम चल रहा है, जिसकी वजह से सैकड़ों पेड़ों के ठूठ यहाँ साफ तौर पर देखा जा रहा है। बड़े भूखंड में लगाए गए इन पेड़ों को वन विभाग की ओर से लगाया गया था। इन पेड़ों को बारी बारी से ही काट दिया गया है। यह खुलेआम काम चल रहा है, जिसमें काफी संख्या में महिलाओं और स्थानीय ग्रामीणों को लगाया गया है। सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर कैमरून में फंसे झारखंड के 11 प्रवासी श्रमिकों की हुई सुरक्षित वापसी, 36 जल्द लौटेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर कैमरून में फंसे झारखंड के 47 प्रवासी श्रमिकों में से 11 श्रमिकों की सुरक्षित वापसी हो गई है। सभी श्रमिकों को श्रम विभाग द्वारा उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचा दिया गया है। शेष 36 श्रमिकों की जल्द सुरक्षित वापसी होगी। इस दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। प्रवासी श्रमिकों के झारखंड पहुँचने पर रांची के बिरसा हवाई अड्डे पर श्रम विभाग के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। सेंट्रल अफ्रीका के कैमरून की कंपनी में काम कर रहे झारखंड के हजारीबाग, बोकारो एवं गिरिडीह जिले के 47 श्रमिकों के वेतन भुगतान पर रोक और कंपनी में दुर्व्यवहार किए जाने की शिकायत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिली थी। सोलर पावर की ओर कदम बढ़ा रहा है झारखंड। 31 जलाशयों की 900 मेगावाट उत्पादन क्षमता। झारखंड सोलर पावर की ओर कदम बढ़ा रहा है। झारखंड के चिन्हित 31 जलाशयों में फ्लोटिंग सोलर पावर की क्षमता 900 मेगावाट आंकी गई है। इसके तहत विभिन्न प्रोजेक्टों की न्यूनतम उत्पादन क्षमता 2 मेगावाट होगी। इधर कोडरमा में सोलर प्लांट से 10 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू हो गया है। इसके अलावा इस प्लांट के रिजर्वायर में 6 मेगावाट क्षमता के फ्लोटिंग पावर प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। आने वाले दिनों में कोडरमा में सोलर पावर से 171 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। तिलैया डैम में 155 मेगावाट फ्लोटिंग पावर प्लांट का निर्माण होगा। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। वहीं गिरिडीह में 17 मेगावाट का ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट स्थापित होगा। 360 डिग्री कैमरा से सिटी की निगरानी। रांची में क्राइम कंट्रोल की
फुल प्रूफ प्लानिंग। सिटी में क्राइम कंट्रोल के लिए पुलिस ने एक नया प्लान तैयार किया है। झारखंड पुलिस अब अपने सभी पेट्रोलिंग व्हीकल में डिफरेंट टाइप का कैमरा लगाएगी। यह कैमरा 360 डिग्री एंगल वाला कैमरा होगा। विभाग की ओर से इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए पुलिस विभाग ने एक एडवर्टाइजमेंट जारी किया है, जिसमें इस प्रकार के कैमरे की डिमांड की गई है। विभाग की ओर से यह भी निर्णय लिया गया है कि इस बार कैमरे की खरीदारी सीधे तौर पर नहीं की जाएगी, बल्कि कैमरे क्वालिटी को परखा जाएगा। बेहतर सर्विस देने वाले कैमरे ही पुलिस वाहनों पर लगाए जाएंगे। इसके इस्तेमाल के बाद संतुष्टि के बाद ही पुलिस 360 डिग्री एंगल वाले कैमरे की खरीदारी करेगी। पेट्रोलिंग व्हीकल के ऊपर 360 डिग्री कैमरा लगाया जाएगा, जो चारों तरफ मूविंग करेगा और इसके जरिए कंट्रोल रूम में बैठे पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को यह जानकारी मिल जाएगी कि आखिर जहां पर पेट्रोलिंग हो रही है वहां पर क्या हो रहा है। वहीं एक दूसरा कैमरा पीसीआर के अंदर भी लगाया जाएगा, जिससे कि यह पता चल सके कि पीसीआर में कौन कौन से पदाधिकारी क्या कर रहे हैं।